हालांकि अपनी सिंपैथी उन कुंवारे लोगों के साथ है, 2-2 सालों में हड़दाला मेणिया लीवड़ा फिरे कुटूड़ा कि नहीं मौको मिल जाए हाथ पीड़ा करा हाग मना दो जीम लो थोड़ो काल काटो राखो ये मत बाटो राखो। इतने दिन निकाल लिए तो 2-4 दिन और निकल लेंगे। हम समझ सकते हैं आप लोगों की तकलीफ को, आप लोगों की भावनाओं को, लेकिन यदि अपन ने अभी मुगलावा किया तो अपन अनजाने में पता नहीं कितने लोगों को मुगलावा और कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति ना हो, थोड़ी सब्र कर लो, ये बुरा हादसा टल जाएगा। नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग? हाजिर है हम आप लोगों की सेवा में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो के लास्ट में अपन ने बोला था कि भी नेक्स्ट वीडियो में अपन जो कोरोना से बचाव है, इनके जो लक्षण है सामान्य, इनके बारे में चर्चा करेंगे। कोरोना जहाँ तक आप सबको ही पता है एक प्रकार का जुकाम है, चारों तरफ से हो हल्ला यही मचा रखा है कि सामान्य जुकाम ही तो है, लेकिन ये सामान्य नहीं है, ये थोड़ा उससे बढ़ के है। जुकाम है तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा, जाहिर सी बात है। जहाँ अपन श्वास लेते हैं उनके अंदर जितने अंग अपन काम में लेते हैं ये उन्हीं को प्रभावित करता है, अर्थात नाक और मुंह के द्वारा शरीर में प्रविष्ट होता है, श्वास नली और फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। जब भी ये वायरस अपने शरीर में प्रविष्ट होता है तो हल्का जुकाम, नाक में जलन, आंखों में जलन, हल्का सर दर्द और बुखार रहता है, खांसी भी आती है, और ये लक्षण काफी लंबे समय तक चलते हैं। और जब इन्फेक्शन ज्यादा होता है इसका, तो इसका एक खास सिम्टम ये है कि गंध और स्वाद दोनों गायब हो जाते हैं। मतलब आदमी ये नहीं पहचान पाता है कि वो किस माहौल में खड़ा है, आसपास की सुगंध है, बदबू है, क्या है और क्या खा रहा है, उसका स्वाद गायब हो जाता है। यदि सीरियस लक्षण की बात करें, जब ये इसका संक्रमण फेफड़ों पे बहुत ज्यादा हो जाता है तो सांस फूलने लगती है, सांस नहीं ले पाते हैं अपन, कंपकंपी होती है शरीर के अंदर और कंफ्यूजन होती है ना, घबराहट जैसा माहौल ऐसा उत्पन्न हो जाता है। अपन को क्या है, ये जो सामान्य लक्षण दिखते हैं ना, इस सामान्य लक्षणों के दौरान यदि अपन कुछ विशेष सावधानियां रखें तो इस कोरोना से निपटना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, इससे लड़ा जा सकता है, इसकी रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है। सबसे पहला तो यही तरीका है कि भाई जब ये नाक और मुंह के द्वारा प्रवेश करता है तो इन दिनों में जब ये महामारी चल रही है तो अपने नाक और मुंह को इस संसार की सबसे कीमती अंग समझ के रखना है, इसकी 500% देखभाल करनी है। कोई आपके नाक को ऐसे हाथ भी नहीं लगा दे, नहीं, अपना खुद का भी नहीं जाना चाहिए। अपना क्या है, खाली समय में खड़े रहते हैं ना, तो टाइम पास का ये जरिया होता है, अपने ऐसे ऐसे करते रहते हैं, इससे बचना है। जब भी आपको लगे कि भाई नहीं मुझे तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो फिर आप हाथ को सैनिटाइज करें, उसके बाद आप मुंह और नाक पे हाथ लगाएं। यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान पे या किसी संक्रमित क्षेत्र, आपके आसपास का संक्रमित क्षेत्र है, तो यदि ये किसी में लक्षण ऐसे दिखते हैं कि भाई इसमें कोरोना के सिम्टम्स दिख रहे हैं, कोरोना का आदमी पेशेंट हो सकता है, तो अपने आसपास का जो माहौल है वो एकदम से सकारात्मक बना हुआ होना चाहिए, निडरता का माहौल कहते हैं जिसको। एक्चुअली क्या होता है, कई सारे लोग डर के मारे ही बस ये नहीं होना चाहिए। अपना शरीर मेंटली जैसी अपनी सोच रहती है उसी हिसाब से चलता है। यदि आप ऐसे डर के ऐसे माहौल में रहेंगे ना, तो अपना शरीर ऐसे हो जाएगा कि वो वायरस अपने शरीर को आसानी से अपनी गिरफ्त में ले पाएगा। लेकिन यदि आपकी सोच सकारात्मक है, आप ये सोच के जी रहे हैं कि क्या हो गया तो हो गया, इतने सारे लोग संक्रमित होते तो अपने भी हो गए। जब 100 में से 98 लोग ठीक होके आ रहे हैं, तो हम क्यों 98 में भी तो होंगे, 2 में थोड़ी होंगे। इस चीज को यदि अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो यदि आपसे कोरोना हो भी गया है ना, तो आधे से ज्यादा इलाज तो यही हो जाता है अपना। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। और यदि आप किसी से लड़ना चाहते हैं बिना डरे, तो जाहिर सी बात है आपका जो माइंड सेट है वो सकारात्मक होना जरूरी है। यदि अपन ये मान लिया कि कोरोना हो गया, अब तो अपन को जाना ही है, तो डेफिनेटली आपको दिक्कत ज्यादा आएगी, परेशानियां ज्यादा होगी। जो कोरोना पॉजिटिव, जिसमें कोरोना के लक्षण दिखते हैं, उनमें सकारात्मक माहौल के साथ साथ अपने शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाकर रखना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने का, प्रतिरोधक बढ़ाने का सबसे पहला तरीका व्यायाम और प्राणायाम। श्वास से संबंधित रोग है तो प्राणायाम हो समय पे, व्यायाम करें, इससे शरीर क्या है पूरा तंदुरुस्त रहता है, इम्यूनिटी बढ़ती है।
इसके अतिरिक्त अपने द्वारा आप ग्रहण किए जाने वाले कुछ भोज्य पदार्थ, कुछ खाना, कुछ खान पान अपना ऐसा रखें जिससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। और खान पान का नाम आते ही अपन तो आपको पता ही है ना, उस हिसाब से रहते हैं खान पान के मामले में। तो यहाँ आप लोगों को उस चीजों को खाना है जिनकी वजह से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। जैसे हरे फल और सब्जियां खाने में ज्यादा सम्मिलित करें, क्योंकि इनमें विटामिन, खनिज तत्व वगैरह होते हैं जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। हरी सब्जियां और फल को खाने से पहले बाजार से यदि अपन इनको लेके आते हैं तो इनको सीधा नहीं खाना है। एक क्या है, अपन कहते हैं सैनिटाइजर, तो अपन क्या इस कोरोना वायरस के प्रति बड़े भयंकर गुस्से में रहते हैं, तो जो चीज अपन को दिखती है उसी को सैनिटाइज कर लेते हैं। ध्यान ये रखना है कि सब्जी वगैरह, फल फ्रूट जो बाजार से लाते हैं, इनको सैनिटाइज कभी नहीं करना चाहिए। यदि अपन इनको सैनिटाइज करेंगे ना, तो जैसे ही आप वो जैसे फुहारा उस पर डालेंगे तो वो सैनिटाइजर का कुछ मात्रा उस फलों के अंदर घुस जाएगी और वो आपके शरीर में जाएगी, फिर वो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगी। क्या करना है, फल और सब्जी बाजार से लाइए, पानी को उबालिए, उबलते पानी के अंदर उनको डाल दीजिए 4 या 5 मिनट के लिए, फिर उनको बाहर निकाल लीजिए, फिर साफ ठंडे पानी से धो के उनका सेवन किया जा सकता है। जब उबलते पानी में डालते हैं ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे कोरोना का जीवित रह पाना संभव नहीं है, इतने ताप पे वो मर जाता है। तो यदि वो फल फ्रूट सब्जी वगैरह के ऊपर इधर उधर लगा हुआ है तो डेफिनेटली वो मर जाएगा। क्या क्या खाना चाहिए, विटामिन सी युक्त फल फ्रूटों को खाओ। विटामिन सी युक्त जिसमें नींबू है, संतरा है, आंवला है, इनका सेवन करना चाहिए। हल्के गुनगुने पानी के साथ नींबू का सेवन करना चाहिए, पपीता खाना चाहिए, अदरक का उपयोग करना चाहिए। ये सब क्या है, अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले हैं। एक जो अपना साधारण सा सिंपल सा घरेलू नुस्खा वो ये है कि जो हल्दी है ना, इसको सर्वगुण संपन्न मानते हैं। चोट लगे तो अपन हल्दी का उपयोग करते हैं। कहीं पे वो पहला पुराने जमाने में कान बींदा डोरे हल्दी थे भी घी में पका मत लगाऊंगा, वो भी ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक औषधि है, हल्दी का उपयोग किया जाना चाहिए। हल्दी पिसी हुई ये वाली नहीं, इसमें तो 1000 प्रकार के केमिकल, कई सारे रंग वगैरह डाले हैं। यदि बीमार नहीं हुए तो भी उसका सेवन करने से हो जाएंगे। हल्दी लानी बाजार से साबुत, फिर उसको कूटना है, कूट करके फिर उसको हल्के गुनगुने पानी या दूध के साथ पीना है। एक टाइम में लगभग 5 ग्राम हल्दी का सेवन किया जा सकता है। ये इम्यूनिटी को बहुत तेजी के साथ बढ़ाती है। 5 ग्राम की डोज आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। यदि आपको कोई सामान्य लक्षण नहीं दिख रहे तो फिर भी इसका सेवन कर सकते हैं। छोटे बच्चों को भी दी जा सकती है, सुबह और शाम 2 टाइम। और यदि आपको लक्षण दिखते हैं तो आप 4 या 5 बार भी ले सकते हैं दिन में। ये उस वायरस से लड़ने में बहुत ज्यादा कारगर है। यदि टैबलेट की बात करें तो बाजार के अंदर विटामिन सी की और जिंक की गोलियां आती है, वो ली जाए, किसी भी मेडिकल पे आसानी से मिल जाती है। ये भी दिन में 3 टाइम ले सकते हैं अपन। ये एंटीऑक्सीडेंट की काम करती है, साथ ही साथ प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। एंटीऑक्सीडेंट है तो ये शरीर के अंदर रक्त को साफ करने में सहायता करती है। बहुत सारे ऐसे हानिकारक तत्व होते हैं रक्त के अंदर जो शरीर में निर्मित होते रहते हैं, उनको हटाती है रक्त से। ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाती है, बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होती है, ली जा सकती है यदि आपको कोरोना के सामान्य लक्षण दिखते हैं तो। और यदि सीरियस लक्षण दिखते हैं जिसमें सांस फूलना, ये चीजें शामिल हो गई है, तो फिर अपन जो डॉक्टर की सलाह से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, या डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो भी टैबलेट्स वगैरह उनके द्वारा दी जाती है उनका अपन सेवन कर सकते हैं। एक तुलसी का सेवन कर सकते हैं आप, वो भी सर्वगुण संपन्न है, इम्यूनिटी बढ़ाती है अपने शरीर की बहुत तेजी के साथ। उसका उपयोग किया जा सकता है, उसका सेवन किया जा सकता है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी आपकी, लड़ने रोगाणु से लड़ने में आपकी सहायता करेगी। ये कुछ सामान्य है उपाय जिनसे अपन इम्यूनिटी बढ़ा करके इस वायरस से लड़ सकते हैं। एक क्या, इस कोरोना को लेकर के बहुत सारी ऐसी अफवाहें चलती है। अपन तो क्या है, भारत राजस्थान में रहने वाले लोग हैं, और यहाँ पे आपको पता है ना, जब कोई एक बीमारी आती है तो उस बीमारी का इलाज बताने के लिए 100 लोग आते हैं। ये कर लो तो ऐसे हो जाएगा, वो कर लो तो ऐसे हो जाएगा। तो इसे फर्राटेदार उपाय चल रहे हैं कोरोना से बचने के, उनसे यदि अपन बच के रहते तो ठीक रहता, उनका कोई योगदान नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज थी कि भाई शराब का सेवन करने से कोरोना नहीं होता है। बड़ा अजीब कनेक्शन है, आज तक विज्ञान इसको सिद्ध नहीं कर पाई है कि शराब का कोरोना से क्या कनेक्शन। लोगों ने क्या धारणा बना ली, वो क्या है ना, सैनिटाइजर करते हैं ना हाथ वगैरह, तो उसमें अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल तो शराब में भी होता है। तो उन्होंने ऐसे बैठ के दिमाग लगाया, अच्छा सैनिटाइजर से मरता तो इससे भी मरता होगा।
नहीं, ऐसा नहीं होता। सैनिटाइजर में 70 से 75% एल्कोहल होता है, उसके बाद उसमें दूसरे अन्य रासायनिक पदार्थ भी होते हैं, वो उनको मारते हैं। शराब का सेवन करने से कोई कोरोना गायब नहीं होता। उल्टा ये होता है कि जब आप शराब का सेवन करते हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी क्षमता घट जाती है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और उस कोरोना को आपको ज्यादा इन्फेक्ट करने का मौका मिल जाता है, वो आपको ज्यादा संक्रमित करेगा। फिर मतलब दियो दे घर बतानो, तो दियो दे घर नहीं बतानो, इससे ठीक होने के बजाय उल्टे ज्यादा संक्रमित हो जाएंगे। धूम्रपान से जितना ज्यादा हो सके बच के रहने का। धूम्रपान भी अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को घटाता है, अपनी तो घटाता ही घटाता है। जब फूंक इधर उधर फेंकते हैं ना तो आसपास के लोग बैठ रहे थे उनकी भी घटाता है। तो आप संक्रमित एरिया में हैं, वहां अपन रह रहे हैं, तो इन चीजों से बचें। हालांकि अभी गांव का माहौल इतना खराब नहीं है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, लेकिन अब गांव में दस्तक दे रहा है, धीरे धीरे घुसा है। कई जगहों से ऐसी खबरें आई है कि फलानी जगह हो गया, फलानी जगह हो गया, फलानी जगह हो गया। अब अपन जितने ज्यादा सजग और सुरक्षित होंगे ना, उतना अपने लिए फायदेमंद रहेगा। कई लोग कहते हैं कि भाई मुंह में नमक रखने से या नमक के ऐसे करने से वो ठीक हो जाता है। नहीं, ये केवल अफवाह है, केवल बनावटी बातें हैं, कोई कुछ नहीं होता इससे। एक अफवाह और चल रही है कि गर्म पानी से नहाने से कोरोना गायब हो जाता है। कोरोना वायरस लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर तब नष्ट होता है। इतने गर्म पानी से नहा लेते हैं क्या? 100 डिग्री का मतलब होता है उबलता हुआ पानी। फिर आप नहा सकते हो, यदि आप में कैपेसिटी, आप नहाना चाहते हो तो कोई मना नहीं करेगा। फिर आपके ऊपर कोई कोरोना का वायरस नहीं रहेगा। पानी को उबालिए, उससे नहा लीजिए, है ना, कोरोना वायरस गायब हो जाएगा, नहीं रहेगा आपके ऊपर। एक तो उनाड़ो, ऊपर वो तावड़ो, बड़ा गर्म पानी में स्नान करनो, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। यदि भाई अपन गर्म पानी से नहाएंगे तो टेम्परेचर क्या रखेंगे पानी का? 40 डिग्री, 42 डिग्री, इतना टेम्परेचर तो अपना है आसपास का। यदि इसी गर्मी से ही कोरोना गायब होता तो फिर तो राजस्थान में तो होना ही नहीं चाहिए था, है ना, नहीं होता। तो गर्म पानी से नहाने से या गर्म पानी पीने से कोई कोरोना गायब नहीं होता है। लेकिन हाँ, ठंडे पानी का सेवन नहीं करना है। मतलब ये है कि आपको ध्यान रखना है कि जिन जिन चीजों से जुकाम होने की संभावना होती है ना, उनसे बच के रहना है। फ्रीज का पानी हाथ ही नहीं लगाना, यूं समझ लो। आपको लगता है कि इस चीज से मुझे जुकाम हो सकता है, वो चीज नहीं करनी है। नमक के गरारे करने या नमक मुंह में रखने से कोरोना गायब हो जाता है। भाई जिस आदमी को शुगर या बीपी हो रखी है ना, यदि वो इस टाइप से इस प्रकार से नमक खाएगा तो उसकी तो बीपी हाई हो जाएगी। ये शुगर और बीपी वाले पेशेंट के लिए तो मौत का कारण बनेगा सीधा सीधा। तो इस प्रकार की लापरवाही बिल्कुल न करें, बच के रहें इनसे। ये केवल अफवाहें हैं, इनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान न दें। फिर यदि आपके आसपास का ज़्यादा माहौल संक्रमित है तो अपने घर का भी सैनिटाइजेशन करना चाहिए। इसके लिए सैनिटाइजर थोड़ा महंगा पड़ता है। अपना जो सर्फ आता है ना, वॉशिंग पाउडर, इसका गाढ़ा घोल बना के घर में पोछा किया जा सकता है। वो साबुन और इस वॉशिंग पाउडर के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होता है कोरोना वायरस, मर जाता है, नहीं जिंदा रह पाता इनमें। इसका पोछा लगाना चाहिए और फिर आधे घंटे बाद साफ पानी से पोछा लगाना चाहिए, जिससे वो सर्फ का असर है जो वो हट जाए। इससे कोरोना वायरस गायब हो जाता है। और एक आता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, विलीन मिलता है बाजार में, केमिकल है एक प्रकार का। इसका 1 या 2% घोल बना के पानी के साथ उससे पोछा लगाना चाहिए। जनरली उसका पोछा लगाते समय हाथ में ग्लव्स वगैरह रखने चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, वो थोड़ा एलर्जी वाला होता है, तो शरीर में एलर्जी वगैरह हो सकती है। हालांकि मैं फिर बता रहा हूँ, ये केवल शहर वालों के लिए है। अपने तो गोबर का आंगन है, वहाँ यदि अपन ये लेके पोछा लगाने बैठ जाएंगे तो ये फिर एवरेज नहीं देगा, जमेगा नहीं, थोड़ा कम जमेगा। तो गाँव वालों का क्या है, यदि कोई आप संक्रमित क्षेत्र में होके आ रहे हैं ना, जैसे मान लो अपन बाजार गए हैं और उससे आ रहे हैं, कोई सामान चीज लाने के लिए जाना पड़ता है, जाके आए हैं, तो फिर अपना घर में घुसने से पहले पूरे शरीर का सैनिटाइजेशन हो जाए। हाथ सैनिटाइज कर लो, पाँव को सैनिटाइज करो, आपने जो कपड़े पहने हैं उनको सैनिटाइज करो, उनको घर के अंदर ले जाओ ही मत। सैनिटाइज करके जो वॉशिंग पाउडर का घोल है उसके अंदर डाल दो। जो आपका मास्क है आपने जो उपयोग में लिया उसका सैनिटाइजेशन करो, फिर है जो घर के अंदर प्रवेश करो। तो काफ़ी हद तक इस कोरोना से बचा जा सकता है। यदि ऐसे किसी में लक्षण सिम्टम्स दिखते हैं तो घर के अंदर भी उसको मास्क का उपयोग करना है और खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर लेना है।
ये सामान्य लक्षण दिख जाते हैं। छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों से बिल्कुल ही दूर रहना है, उनके पास में नहीं जाना है। 100% क्वारंटीन। ऐसा नहीं कि भाई मैं घर में नहीं गया बच्चे अपने पास आ जाए, नहीं। मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइजर का बराबर उपयोग करना है, और जो ऊपर बताए थे इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व पदार्थ जो है उनका बराबर उपयोग करना है, जिससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है इजीली, आसानी से। इस कोरोना महामारी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना वॉरियर्स नाम दिया गया है, कोरोना से लड़ने वाले योद्धा। एक आम जन का ये कर्तव्य बनता है कि अपन उनका मान करें, उनका सम्मान करें, उनको इज्जत दें। वो ड्यूटी कर रहे हैं अपने लिए, 24-24 घंटे की ड्यूटी। अपन को बाजार जाने से रोकते हैं, अपन को यहाँ वहाँ घूमने से रोकते हैं, अपन को गुस्सा आता है ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करें, इनका मान सम्मान करें, इनको इज्जत दें। और जो अस्पताल के अंदर जितना भी स्टाफ काम करता है, डॉक्टर से लगा के नर्सिंग स्टाफ, सब के सब, उनका भी पूरा मान सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, उनका सहयोग करें। वो भी अपने परिवार से दूर बैठे हैं, उनके भी जीवन पर खतरा है। यदि वो कोरोना पॉजिटिव लोगों के बीच में खड़े रह के उनका इलाज करते हैं तो आप सोच सकते हैं उनकी जिंदगी भी खतरे में है, उनके ऊपर भी खतरा है, वो सुरक्षित नहीं है। उनका भी दिमाग है, वो भी इंसान है, तो उनकी भावनाओं का अपन कदर करें, उससे एक पॉजिटिव माहौल बनता है, उनको एक हिम्मत मिलती है, एक जोश मिलता है काम करने का, उनको भी अपनेपन का एहसास होता है। यदि अपन ढंग का व्यवहार करते हैं तो अपन क्या है, छोटी मोटी अव्यवस्थाओं से उत्तेजित हो जाते हैं, फिर उनके खिलाफ माहौल बनता है, उनको भी इससे तकलीफ होती है। एक डॉक्टर की आप सोचिए, वो पीपीई किट पहन के जब इलाज पे निकलता है तो 5-5, 6-6 घंटे की ड्यूटी रहती है उसकी कंटिन्यू। इन 5-6 घंटे के दौरान वो उस पीपीई किट के अंदर बंद रहता है, और वो जो किट होती है ना, अपन को दिखती ऐसी है बाहर से खूबसूरत खूबसूरत कि ये इसके अंदर तो इसके मोज पड़ी होगी, वो बड़ा भयंकर तकलीफ के अंदर रहता है। मेणियो है, मेणियो किट एक प्रकार की है ना, आमण में डाल बुरो नहीं थे, 5-6 घंटा की खुणे बेड़ाए हुए नहीं तो आप अंठा पड़े के ये स्थिति है, इस तकलीफ से गुजरते हैं वो। 5-5, 6-6 घंटे पानी पेशाब तक नसीब नहीं होता उनको। इस प्रकार से यदि वो तकलीफ सहन करके अपने इलाज के अंदर अपनी सेवा में खड़े हैं तो एक सैल्यूट उनके लिए अपनी तरफ से बनता है। आप सबका ये फर्ज बनता है कि आप उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करें। एक हल्की सी मुस्कान, एक छोटा सा धन्यवाद उनको एक बूस्टर की तरह काम करता है इलाज करने के लिए। वो सेवा भाव है उनमें भी, तो उनका सम्मान करिए, उनकी इज्जत करिए। और लास्ट में जाते जाते एक बात और बता दूं, जितने बड़े फंक्शन वगैरह वगैरह शादी विवाह के जो आयोजित हो रहे हैं गांव के अंदर, उनका बहिष्कार करें, बहिष्कार करें, बहिष्कार करें। और यदि कहीं ऐसा फंक्शन आपके आसपास हो रहा है तो आप प्रशासन को इसकी तुरंत सूचना दें, तुरंत प्रभाव से। हालांकि हो सकता है यदि आप ऐसी सूचना देंगे तो आपको चुगलखोर घोषित कर दें, ये कहते हैं कि ये गलत कर रहा है, ये कर रहा है, इसने ये कर दिया, इसने तो हमारे काम में टांग अड़ा दी। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रशासन को बिल्कुल अलर्ट करें, सूचना दें इस चीज़ की। और यदि कोई आदमी इस प्रकार की सिफारिश करने की प्रयास करता है कि भाई नहीं होने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये वो इधर उधर, तो आप उसका विरोध कीजिए, उनको समझाने का प्रयास करें। सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो जिंदगी बचेगी। हालांकि अपनी सिंपैथी उन कुंवारे लोगों के साथ है 2-2 सालों में हड़दाला मेणिया लिवड़ा फिरे कुटूड़ा कि नहीं मौको मिल जाए हाथ पीड़ा करा, हाग मना दो, जीम लो, थोड़ो काढ़ो काटो राखो, ये मत बांटो राखो। इतने दिन निकाल लिए तो 2-4 दिन और निकल लेंगे। हम समझ सकते हैं आप लोगों की तकलीफ को, आप लोगों की भावनाओं को। लेकिन यदि अपन ने अभी मुगलावा किया तो अपन अनजाने में पता नहीं कितने लोगों को मुगलावा और कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति ना हो, थोड़ी सब्र कर लो, ये बुरा हादसा टल जाएगा। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों को सुरक्षित रखिए। और हाँ, टीकाकरण जरूर करवाएं, लोगों को प्रेरित करें टीका लगवाने के लिए। ये बचने का सबसे सिंपल और सरल उपाय है। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलेंगे अपन किसी नए वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए आपके अपने प्यार, सपोर्ट, समर्थन को हमारे प्रति बना के रखिए। धन्यवाद।